कहाँ जाओगी पानी पिएगी? नुकसान तो क्या 10 दिन में हाँ नुकसान नाली में दवाई काम ना बताइए। अरे बहुत ढूंढ लिया सब रह गई तेरे को पकड़ना खड़ी होता कभी मरे अड्डे पर गई थी। बिल्कुल देखो अड्डे पर गई और बनवा मैं कहा कहीं नहीं मुझे जवान नहीं बुला मैं चलते बनवाऊंगी बहुत जवानी की नहीं कुएं पीछे बढ़नी भारी हो जाती ना कुआ अच्छा ना पाया अच्छा वो मरूं उनका मेरा भी दोनों की हालत ऐसी बस। चार मैंने कह रही अड्डे पे गई और जब आई जब मैंने ध्यान करा और जब मैं पहले ही देख रही थी तो क्या पता घर में होता तो पाई जाता। अब घर से बाहर का क्या कारण थी? मेरे बच्चन दे पर हम बताना कोई बात है जी खा लेना। अरे सुनो हमें किसी के लाख रुपए पाएंगे उठाकर भाई नू तो कह सका जो किसी के गिरेंगे भाई तेरा बटवा गिर गया तेरे लाख रुपए गिर गए पर चाहिए नहीं किसी के ईमानदारी पर है अपनी भगवान और देगा हमारे समझ में नहीं आता। क्या है ना अभी मैं रात में धो रही थी कपड़े तो मतलब मैं दिन से ही धो रही थी पर 2-3 पजामे रह गए थे जिन पे साबुन लगानी जरूरी थी। मम्मी बोल रही थी कि ना अभी साबुन लगा के फैला दे सुबह को कपड़े नहीं धोने के कल है ना कपड़ों का गैप दे लेना थोड़ी सी झाड़ा पोछी का काम कर लेना। और अभी जो है मम्मी और ग्रेसी इसका नाम ग्रेसी है मतलब मेरे भाई की जो लड़की है ये दोनों जने ना खाद डाल रहे हैं बरामदे में पापा जी के लिए। तो कुछ कपड़े ऐसे थे जिन पे साबुन लगनी है कायरों का नहीं कर भी था मट्टी में हो रहा था और 1-2 कपड़े हो रहे हैं। और वो आ गई बुआ जी मैं कराती हूँ मैंने कहा कर लूँगी बेटा मैं नहीं बुआ जी मैं करा देती हूँ। और ये मेरी मौसी जी का लड़का है कि पापा जी के पैर दबा रहा था पापा जी के पैरों में बहुत तेज़ हड़कल हो रही थी। मेरे पापा जी की हालत जो है ना ख़राब सी चल रही है अभी कभी ठीक वो जब दो में मुँह देगा था इतना था तलवार उसकी नाट कटी हाँ चीकू कैसा मर गया तेरे ऊपर लुल्लू था लुल्लू था रोजा बुआ मेरा गुदगुदी कर रही। दोनों के नाम एक का नाम गरीब एक का नाम अमीर जो वो बहुत शुद्ध था और जो अमीर था जिसका नाम अमीर था वो बहुत तेज था। अब अभी यहाँ पर ना गाय के लिए है ना खल का कट्टा मंगाया चेंज करवा के जहाँ से हम गाय लाए थे उनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा कि आप इसकी खल चेंज करके देखो शायद दूध बढ़ जाए। ये वाली खल में डालता था इसको तो मम्मी जो है ना वो लेके मंड रही थी दाँ। मैंने कहा तुम क्या लेके मंड रहे हो? मम्मी दाँ लेके मंड रहे हो भाई क्या कहेगा इतनी रात गई क्या लेके मंड रहे हो? कहे कि बस खोल लेना नहीं सुबह को है ना भाई कट्टा नहीं खोल लेगा छोटे वाला सीधा काट देगा। मैंने कहा चलो तो खोल लेते हैं। फिर मैंने मम्मी की हेल्प कर दी और नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पर मेरी मौसी जी का लड़का बच्चों से बहुत प्यार करता है अवनी को उठा रहा था कि बाबू उठ जा फिर बोला कि नहीं उठ रही है तो चल तू सो जा। आज ये लोग जाने के लिए बोल रहे हैं। एक दिन मैंने मुश्किल से रोका था इनको और यहाँ भी मेरा भाई जो है ना जाने लग रहा है पैसे दिए हैं अवनी को करतार घूमने चलेंगे ना मामा आज ही अब जब मैं चल जाऊँगी जब मैं चली जाऊँ। अभी यहाँ पर है ना मौसी जी की जो पोती आ रही है और ये पोता 2 पोते आ रहे हैं तो वो जाने लग रहे थे। मम्मी ने ना एक सूट दे दिया और बच्चों को पैसे दे दिए कि भाई फर्स्ट टाइम आई है इसके लिए एक सूट दे देती हूँ। तो यहाँ पर है ना ये छोटे वाला जो है सबके पैर छू रहा था सबसे आशीर्वाद लेके चल दिया। बहुत मन लग रहा था बच्चे आ रहे थे एकदम से चहल पहल हो रही थी। अभी जैसे ही ये लोग जा रहे थे ना बस मैं इनको बाय कर रही थी अचानक से मेरा एकदम है ना पैर पता नहीं कैसे कायरों के पैर में जा क्या हुआ मैं बहुत तेज़ी से गिरी। देखो मेरा फ़ोन भी टेढ़ा मेढ़ा गिरा और सुबह सुबह मैं नहा ली थी। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे जाले साफ। तो मम्मी बोल रही थी कि लड़के से कहाँ इतने अच्छे से होंगे मैं छत पे से ना थोड़ी ला के दे देती हूँ तो है ना उनसे साफ़ कर लेना। मैंने कहा मम्मी मैं कुर्सी पे चढ़ के है ना अभी इससे करके देख लेती हूँ। तो अभी है ना आज पूरे घर के जाले निकालने हैं मुझे बहुत बुरा हाल हो रहा है पूरे घर में सफ़ेद जैसे कलर है उस पर धूल चढ़ रही है जाले लग रहे हैं सब निकाल दूँगी धीरे धीरे करके ना पूरे घर की क्लीनिंग कर दूँगी एकदम तो नहीं होगी थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ धूल बैठ रही है वो भी मैं झाड़ रही हूँ और साथ के साथ जाले भी निकाल रही हूँ।
तो अभी दोबारा नहाना पड़ेगा, पहले ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे मैं जाले निकाल रही थी तो मुझे फ़ैन भी साफ़ करना था, पर नीचे ना पापा जी लेटे हुए थे। वो बोल रहे कि मेरे बस की नहीं है उठना, कल सुबह कर लेना या फिर थोड़ी देर के बाद कर लेना। अभी बाबू मेरे बस की नहीं है। पापा जी का ना एक जगह लौट के फिर उठना भारी रहता है, सांस फूल जाता है, दिक्कत हो जाती है, दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बाद में कर लूँगी। और मम्मी जो है ना अभी यहाँ पर सुबह की पूजा कर रही है। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप नहा लो और पूजा कर लो, नाश्ता वगैरह मैं अपने आप बना दूँगी, एक बार झाड़ा पोछी का काम कर दूँ। मम्मी बोली कि पहले नाश्ता बना ले, इसको छोड़ दे। फिर मैंने इसको छोड़ दिया और पहले नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बनाने के बाद आराम से फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई की लगी रहूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है जब साफ़ सफाई का काम करने लगते हैं। जाले वगैरह निकाल रही हूँ, फिर सारे में झाड़ू भी लगानी है, झाड़ा पोछी करनी है, तो टाइम लग जाता है। अभी बीच में ही मुझे जाना पड़ा नाई के यहाँ पर, कायरों के बाल कटवाने थे। ये इसके मामा ने खूब कोशिश करी कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, और बाबू ने साफ साफ बोल दिया मामा के साथ नहीं जाना, मम्मी के साथ जाना है। और अब इसके बाल कटवा के लाई। फिर उसके बाद में मम्मी और मैं कुछ बर्तन हो गए जो सुबह के वे साफ़ कर रहे हैं, और ये किचन के आज जो है ना सारे डब्बे साफ़ कर रहे हैं, बहुत गंदे हो रहे हैं। मम्मी कह रही जब से मैं बीमार हुई हूँ मुझसे काम नहीं होता, ना मेरे बस की रहा साफ़ सफाई करनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, आप परेशान मत हो। यहाँ पर डब्बे साफ़ कर दिए, एक एक करके डब्बे लगाने में हमने शुरू करने हैं किचन में। पर इससे पहले अपनी किचन का जो है ना स्लैब साफ़ कर रही थी, और अभी मैं लीप रही हूँ। मैं चूल्हे की और अंगीठी की दोनों की राख उठा लूँगी, फिर इनके बाद इन दोनों का ना लीप के छोड़ दूँगी। अंगीठी पे दूध रखना है पकने के लिए। इतना ज़्यादा काम हो गया, फिर दोपहर के खाने में भी लगेगी। थोड़ी सी दाल चावल बना ले, कुछ रोटी बना ले। मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। मैं अभी दूसरे काम में लग गई। मम्मी कह रही कि मैं कर लूँगी साफ़ धीरे धीरे। कुछ बर्तन मैंने धुलवा दिए और वो कह रही मैं करवा दूँगी। दरअसल इधर लकड़ी भी रखी हुई थी, तो वो लकड़ी जो है ना दूसरी साइड रखी थी अंकल जी ने, तो एक दो लकड़ी बिखर गई। ऐसे गंदा लगता है। पूरे किचन का स्लैब है ना ऊपर से नीचे से, तो पन्नी पे से तो अपनी ने साफ़ कर दिया था, पर दीवारों पर है ना मैंने गीला गीला कपड़ा लगाया, क्योंकि उन पर भद्दे लग रहे हैं, निशान लग रहे हैं, तो वो बहुत भद्दे लग रहे थे। मैंने कहा मैं ऊपर की साइड में फेरती हूँ बेटा। और यहाँ पर है ना बरामदे में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, इनको मैं मूंद रही हूँ। मुझे है ना गोबरी फेरनी है शाम के टाइम में, तो फिलहाल मैं अब लीप रही हूँ चूल्हा। बरामदे में जो इधर उधर गड्ढे हो रहे थे वो मैंने मूंद दिए हैं, और चूल्हा लीप रही हूँ। अंगीठी को तो मम्मी बोल रही है कि लीप दे, वरना ऐसा कर दूध बना ले फिर बाद में लीप देना। मैंने कहा लीप लेते हैं और फिर दूध बाद में बना लूँगी। लीपनी चाहिए ऐसे है ना, बासी चूल्हे पर या बासी अंगीठी पर दूध नहीं पकाऊँगी। मेरे ससुराल के घर में मेरा बस नहीं चल पाता, छोटा घर है, फिर इतना ज़्यादा वहाँ कुछ काम नहीं है, अकेली हूँ, मन नहीं लगता मेरा। परिवार में मन लगता है काम करने की, तो ये बात है, मुझे काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर घर में सदस्य हों तो मन लगता है। कौन है, मैं और मेरे बच्चे, मेरे पास में वहाँ इतना काम नहीं होता। यहाँ मैं बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है मेरी दिन भर की ये वीडियो शूट करने में। और आप लोग इतना कम क्यों देख रहे हो? आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लग रही क्या, या फिर कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। देखो अभी ना थोड़ा सा चल रहा है, परेशानी का दौर है, सब निकल जाएगा। तो पूरे किचन के जो ना डिब्बे क्लीन हो गए, तो वही मैं लगा रही थी, देखी थी कहाँ कहाँ कैसे लगाऊँ। और यहाँ पर कायरा बाबू जो है ना अंकल जी के साथ में खेल रहे थे, मस्ती कर रहा था बहुत। आज इसको है ना बाल उतरवा दिए, और यहाँ पर मेरे को बोल रहा था कि मेरे को अंकल जी मार रहे हैं। नानू के साथ दंगा कर रहा था। अकेला हो गया ना तो थोड़ी बहुत तो करता है, इतना नहीं कर रहा है, हर चीज़ चला गया है। और देखो एक भी घर से कोई चला जाए तो घर में ना खालीपन सा लगना शुरू हो जाता है। पापा जी देखो है ना बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं, पंखे में भी इतनी गर्मी लगती है उनको बहुत। बाबू बाइक में मंड रहे थे, मैंने कहा आपको चोट लग जाएगी। और अभी मैं बना रही हूँ तीसरे पैर की चाय सब लोगों के लिए। अभी बाबू डोई ले रहे थे, उसको डोई ले रही थी आराम से, वरना किसी को मार देगा या फिर अपने आप को चोट लगवा लेगा। और वो सो के उठी है, तो मम्मी बोल रही थी कि इसको भूख लग रही है, थोड़ी सी चाय बना दे। चिप्स का पैकेट ले रही थी, किलस रही थी। बच्चे जब सो के उठते हैं तो थोड़ा किलस ही जाते हैं कि बुआ जी भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा 2 मिनट रुको, बस अभी लाई मैं तुम्हारे लिए दूध या फिर चाय। तो अभी है ना जितने बच्चे सो के उठे इतने मैंने पूरे घर में ना गोबरी फेर दी। मम्मी बोल रही थी कि आज फेर ले या कल फेर ले। मैंने सोचा कि कल भी फेरनी है, अब भी फेरनी है, आज ही फेर देती हूँ। कैसा लग रहा है मेरा घर, कमेंट करके बताना। पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है मैंने, बस जहाँ तक वो है थोड़ा बहुत ही रह रहा है। देखो एकदम तो सारा नहीं कर पाऊँगी, बस ये भाभी वाला रूम रह गया, इसको कल देखती हूँ। और आज हम बनाए हैं खाने में मिर्च और प्याज, और दोपहर की थोड़ी सी दाल रखी हुई है, उसमें तड़का लगा लूँगी। मिर्च प्याज बना लिए, तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए।
अभी आप लोगों से बात करनी है, वीडियो पूरी देखिएगा और फिर बता। मुझे एक कमेंट आया कि दीदी जब आप वीडियो में बात करा करो तो अपना सा थोड़ा फेस चेंज कर लिया करो। देखो क्या है ना, दरअसल जब दिन भर आदमी काम करता है और थक जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। अब मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने कपड़े चेंज किए तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। देखो अब ये तो नहीं है कि पूरे दिन मुझे बस एक ही काम रह गया, घर के भी काम देखने होते हैं। अब नहा के मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, ये वाला टी शर्ट डाल लिया, सलवार पे डाल ली, कभी लोअर पे डाल लेती हूँ, पहन के सो जाती हूँ। वैसे इतना दिमाग परेशान हो रहा है घर फैमिली को लेकर, और मेरे साथ भी हादसे पे हादसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हर रोज़ एक नया हादसा हो जाता है। 3 दिन से बराबर बताऊँ आपको, मैं गिर रही हूँ। आज वीडियो में मेरा पैर रपटने से बचा, आपने देखा होगा जो मतलब आज वीडियो गई थी उसमें। और क्या है ना, एक दिन बाथरूम में मैं ना बाथरूम साफ़ करने के लिए गई तो एकदम से मेरा पैर रपटा। वही तो शुक्र है मेरे हाथ में टंकी आ गई, वहाँ मैं रपटने से बची। आज फिर ऐसा हुआ, जो मेरी मौसी का लड़का आ रहा था, उसके बच्चे आ रहे थे, वो जा रहे थे तो उनको बाय कर रही थी कार में, मेरे पीछे से एकदम से मैं गिरी बहुत तेज। यहाँ पे मेरे हाथ पैर टूटने से बचे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा जी की तबीयत कभी ठीक हो जाए कभी ख़राब हो जाए, ऐसे ही चल रहा है। और फिलहाल आपको बता दूँ मैं क्या हुआ, पापा जी को ना मम्मा ने लेके जाना था डॉक्टर के यहाँ, तो उनके बस की बाइक से जाना नहीं था, दिक्कत हो रही थी। फिर मौसी का लड़का यहाँ पर नहीं था, जो आया हुआ था वो भी कहीं जा रहा था मम्मा जी के साथ में, शायद मम्मा जी के लड़के के साथ में। तो मम्मी ऑटो देखने के लिए गई पापा जी के लिए अड्डे। तो जैसे ही मम्मी आई तो मैंने देखा मम्मी के कान में एक में कुंडल है, एक में नहीं है। मैंने बोला मम्मी आपका कुंडल कहाँ है? 5 मिनट के बाद बोला, क्योंकि एकदम से आदमी चलकाया और ये चीज़ हम उसको बता दें या कोई एकदम ऐसी बात बता देगी उसको एकदम ठेस लगे या मम्मी को टेंशन हो जाए। मैंने कहा मम्मी आपका कुंडल कहाँ है? मैंने कहा मेरे कान में। फिर मम्मी ने हाथ लगा देखा, उनको है ही नहीं। तो मम्मी एकदम से सकदम रहेगी, खड़ी की खड़ी, और मतलब घबरा गई बहुत। मैंने कहा घबराओ मत, आपकी चुन्नी उन्नी में अड़ज रहा होगा, चलो ढूंढते हैं देखते हैं। मतलब हमने पूरा घर ढूंढा, देख लो एक जुताई तकिया खोल कवर सब हम मतलब चेक करें हैं, कुंडल कहीं भी नहीं पाया। और फिर मम्मी जो है ना जहाँ गई थी वहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक रास्ते में ढूंढ के आई, नहीं पाया बिल्कुल भी। मतलब बड़ों का कहना है ना, सोना हुआ अच्छा ना पाया अच्छा। पता नहीं भाई क्या होने वाला, कुछ पता नहीं। घर का पिछले कुछ टाइम से घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। 2 हफ्ते से पापा की तबीयत कभी ख़राब कभी सही ये हो रहा है, और मेरे भी बार बार चोट लगने से बच रही है। कभी कभी मम्मी को दिक्कत हो जाती है, मौसी को दिक्कत होती है, उनको दवाई दिला के लाई। मेरी जाड़ ने एकदम से ठीक ठाक जाड़ मेरी, मसाला भरवा के आई थी मैं, भरे हुए मसाले में इतनी तेज़ कुली मुझे नस भिजवानी पड़ी। मतलब एक उठता है एक पड़ जाता है, ये चल रहा है। और पापा जी तो बीमार ही है, अभी आप लोगों को पता ही है। कमेंट आते कि आपके पापा की तबीयत कैसी है, ठीक थे अब फिर दिक्कत हो रही है। तो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके फेफड़े ख़त्म हो रहे हैं, सांस की बीमारी है उन्हें, मैं आपको बता दूँ। तो फेफड़े जो है ना हवा पास नहीं कर पाते, वो वॉशरूम जाते हैं और वहाँ 5 मिनट अगर उन्हें बैठना पड़ जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, सांस आना बंद हो जाता है, पसीनों में नहा जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। बस ये मान लो कि राम भरोसे चल रही है ज़िंदगी। इस तरह की हालत पापा की है। घर में कुछ नया घटता रहता है रोज़। मम्मी का जैसे कुंडल खो गया, मम्मी बहुत टेंशन में है, बोल नहीं कहती तो कुछ है नहीं, चलो खो गया। फिर अंदर ही अंदर सोचती है। मैंने समझाया बैठा के, मैंने कहा आप सोचोगे टेंशन लोगी तो पापा भी बीमार है, फिर आप बीमार हो जाओगे, आप पड़ जाओगे, आपको कुछ हो जाएगा, फिर कौन करेगा कौन देखेगा। तो ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है, ये पूरा समय है, निकल जाएगा। वो कहते हैं आदमी का जब समय खराब होता है ना तो चारों साइड से घेर के आता है, वही चल रहा है। मैंने कहा पूरा समय निकल जाएगा, आप है ना टेंशन मत लो। आप टेंशन लोगी या कुछ भी ऐसा सोचोगे फिर आपको दिक्कत होगी, बीपी हाई होगा, फिर आपको अगर अधरंग का वो होगी फालिश फिर से आएगा, फिर क्या होगा। एक कुंडल के मारो इतना सोच मत करो कि अब मैं कभी नहीं पहनूंगी, अब मैं कभी नहीं बनवाऊंगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फिर बनवा लेना, और सब समय समय की बात है। जो होना तो होगा, टेंशन लेने से क्या होगा। पर देखो फ़र्क तो पड़ता है, 1-2 रुपये की चीज़ नहीं बनती। पर अगर उस चीज़ के चक्कर में हम अपने शरीर का नाश कर रहे हैं, मम्मी को दिक्कत हो जाए, वो भी अच्छे नहीं है। और आप ही लोग बताओ ऐसा क्या करा जाए जो घर में सब चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ भी सही नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हर रोज़ एक नया हादसा होना ही होना है। मतलब अच्छी बिच्छी गाय को इतना खुआ प्यार है, अभी फल भी चेंज कर दी उसकी, जो जहाँ से लाए थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा फल चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दिए, चोकर भी दे रहे हैं। 1 किलो दूध पे आ गई, 3 किलो 3-3.5 किलो दूध देने वाली गाय 1 किलो दूध पे आ गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। ये चीज़ें पता इसलिए भी कि आप लोग ही कुछ बताओ, कुछ ऐसे सोल्यूशन जो सब चीज़ें ठीक हो जाए।
बीमारी तो अपने हाथ में नहीं है, पर हर रोज़ ये हाथ से कुछ ना कुछ नया होना घटना, ये अनचक होने वाली चीज़ नहीं है। मेरे दायरे में तो नहीं है, मेरे दायरे से बाहर है। ज़रूर कहीं कुछ घट रहा है ऐसा, या कोई चीज़ ऐसी हो रही है, इससे ये चीज़ें बिगड़ रही हैं। और बाकी आप सब बताना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बात काफ़ी लंबी हो जाती है। हाँ, एक कमेंट आया था कि ये आपने एड्रेस दिया, ये आपके गांव का तो नहीं है। देखो मेरे गांव का नहीं है, मैंने बोला था रिलेटेड है, उनका लड़का है। और ये जो है ना 5 दिन से गायब है बेचारा। तो प्लीज़ मैंने नंबर भी दे रखा है पिछली वीडियो में, उसमें जाइए देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर करो, ये बच्चा जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस वीडियो में फिर से ही बात बोल रही हूँ। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। तो मेरे चेहरे पर मत जाएगा, मुझे काम बहुत रहता है दिन भर में।